प्रभु श्री राम की अमृत कथा सुनने वाले सभी राम भक्तों को दीपक चंद्र सागर की ओर से राम राम। उत्तर कांड प्रारंभ। प्रस्तुत है उत्तर कांड के दोहा क्रमांक 1 से 4 तक का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। प्रसंग। प्रभु का समाचार भरत को मिलना, अगवानी की तैयारी, अवध में मंगलमय कोलाहल, भाग दौड़। उत्तरकांड की प्रस्तुति प्रकरण में 3 में से पहले श्लोक में लंका से प्रस्थान करते समय पुष्पक विमान में प्रभु श्री राम का धनुर्धारी वेश में अपने वानर सेनापति सहित श्री लक्ष्मण जी, सीता जी द्वारा सेवित जिस द्रव्य झांकी में दर्शन हो रहा है, उन्हीं नील वरुण जानकी वल्लभ कमल नेत्र पीतांबरधारी रघुकुल श्रेष्ठ को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरे श्लोक में प्रभु के उन चरण कमलों की वंदना है जो शंकर जी, ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित है। जानकी जी के द्वारा पलौटे जाने वाले और जहां भक्तों का मन रूपी भंवरा सदा बसा रहता है। तीसरे में उन शंकर जी को नमस्कार है जो कुंद के फूल, शंख और चंद्र के समान सुंदर गौर वर्ण वाले, पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले, कमल नेत्रों वाले तथा जो कामदेव के मोचक हैं। प्रभु के वनवास की अवधि पूर्ण होने में मात्र 1 दिन बचा है, लेकिन प्रभु का अभी तक कोई समाचार नहीं है। भरत जी सहित सभी पूर्ववासी माताएं बहुत उदास और चिंतित हैं, लेकिन बहुत से शुभ शगुन सभी को समान रूप से हो रहे हैं। कौशल्या जी को तो ऐसा लग रहा है कि बस अब कोई कहने ही वाला है कि प्रभु आ गए। भरत जी मनोमालिन की कई तरह की अनुकूल प्रतिकूल कल्पनाएं करते हैं, लेकिन शुभ शगुनों का विचार कर उत्साहित है। तभी विप्र भेष में हनुमान जी ने आकर प्रभु के सकुशल आगमन की सूचना दी, मानो डूबते को सहारा मिल गया। भरत जी ने उन्हें दौड़कर हृदय से लगा परिचय और पूर्ण समाचार पूछा। प्रभु के विमान से अनुज जानकी सहित अपने सेनापतियों को लेकर आने का पूर्ण समाचार दे हनुमान जी तुरंत प्रभु के पास आ गए। भरत जी उत्साह में भरे नंदीग्राम में अयोध्या आकर गुरुजी, माताओं, परिजनों, सचिवों को प्रभु की सकुशल आगमन की सूचना दे प्रभु की अगवानी की तैयारी करते हैं। क्षण भर में ही पूरी अयोध्या में समाचार फैलता है। लोगों के आनंद का ठिकाना नहीं है। सुहागिन स्त्रियां सोने की थालों में मंगल सामग्री सजा सजा कर प्रभु की अगवानी के लिए दौड़ रही हैं। प्रभु विमान से ही अपने सेवकों, सेनापतियों को अयोध्या की महिमा बताकर भ्रमण कराते हुए कहते हैं कि हे भाई, यह मेरी प्यारी जन्मभूमि है। यद्यपि सब वैकुंठ की बढ़ाई करते हैं, लेकिन वह भी मुझे अयोध्या के समान प्रिय नहीं है। फिर प्रभु ने लोगों को आते देखा तो विमान को उतरने के लिए प्रेरित किया। विमान के उतरने के बाद प्रभु ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास लौटने का आदेश दिया। वह प्रभु के वियोग का दुख और अपने स्वामी से मिलने के सुख को हृदय में लिए चला गया। सियावर रामचंद्र की जय।